हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू निजय। मैं हूं प्रदीप सिंह और जैसा मेरे साथ आप देख रहे हैं या पीछे देख रहे हैं नज़ारा, ये पूरी जगह 9 एकड़ में फैली हुई है और इसे जो है होंडा ने बनाया है। जिस प्लेस पे हम खड़े हैं, इस पूरे सेंटर का जो नाम है वो है IDTR, जिसे हम कहते हैं इंस्टीट्यूट ऑफ ड्राइविंग एंड ट्रेनिंग सेंटर या आप रिसर्च सेंटर बोल मांग ले। लेकिन यहाँ पर ऐसा है कि ये जो इंस्टीट्यूट है ये बनाने की ज़रूरत क्यों पड़ी होंडा को, तो सारी बात करेंगे इस वीडियो में, आप बने रहे। होंडा काफ़ी टाइम पहले से सेफ्टी जो नॉर्म्स है या सेफ्टी ट्रेनिंग है उस पर बहुत ज़्यादा फोकस कर रही है। अब उसका रीज़न ये है कि होंडा अब से नहीं, काफ़ी पहले से, हालांकि 2 दशक से ज़्यादा हो चुका है होंडा को इंडिया में है, और साथ ही में जो सोशल प्रोग्राम्स हैं उनके ऐसे चलते रहते हैं। मोस्टली इंडिया में या आपके दिल्ली वाले लोगों को ये मालूम हो, जो ट्रेड फेयर्स वगैरह सेंटर्स में जाते हैं या ट्रेड फेयर सेंटर के पास इनका एक सेंटर भी है, ट्रेनिंग सेंटर भी है, जहाँ पर आप अपने बच्चों को या अपने जितने भी यंगर्स वंस को ले जा सकते हैं और बेसिक रोड सेफ्टी ट्रेनिंग भी उन्हें दे सकते हैं। तो होंडा ये काम काफ़ी पहले से कर रहा था, लेकिन लास्ट ईयर उन्होंने ये सेंटर का निर्माण जो है करवाया, यानी कि जो इनॉग्रेशन है ये चालू हुआ सेंटर, और इस साल की स्टार्टिंग से यहाँ पर जो है प्रॉपर ट्रेनिंग सेंटर जो है चालू हो गए। अब ऐसा है कि यहाँ पर होंडा ने क्या करा है कि होंडा ने ये फैसिलिटी बनवाई है, लेकिन जगह जो है हरियाणा गवर्नमेंट ने प्रोवाइड करी है, जो कि उन्होंने इनवाइट दिया कि पूरी 9 एकड़ ज़मीन गवर्नमेंट की ज़मीन है और दी गई है होंडा को यहाँ पर ये जो ट्रेनिंग सेंटर जो है चलाने के लिए। अब यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा जो है फैसिलिटीज़ अवेलेबल है ट्रेनिंग सेंटर्स के लिए। जहाँ पर आप देख रहे हैं पीछे जो है, मेरे पीछे एक नॉर्मल ट्रेनिंग सेंटर है जिस पे ट्रेन होता है, और मेरे सामने की तरफ जो है यहाँ पर टेस्ट सेंटर है जहाँ पे ट्रेनिंग के बाद सीधा टेस्ट होगा। और ये ऑटोमेटिक ड्राइविंग सेंटर है जहाँ पर आपको इस ट्रैक के ऊपर आप बाइक चलाएंगे या कुछ भी चलाएंगे तो उसके बाद एक सर्टिफिकेट मिलेगा। अगर आप पास हो गए तो आपको RTO में जाके आप वो सबमिट करा सकते हैं अपना रिज़ल्ट और ड्राइविंग लाइसेंस पा सकते हैं। पहले बात करते हैं कि यहाँ पर आपको जब आप कभी भी ड्राइविंग स्कूल्स या किसी भी चीज़ के बारे में सोचते होंगे तो सोचते होंगे कि आपको जो है रोड पे चलाना चाहिए, पहले ही आपको जो है रोड पे छोड़ देना चाहिए अगर आपके पास लर्नर लाइसेंस है, जो कि थोड़ा सा गलत है। अब ऐसा है, लर्नर लाइसेंस भी जो हैं काफ़ी ज़्यादा रिस्ट्रिक्शंस है। अगर आपने लर्नर लाइसेंस लिया है तो आपको बेसिक रोड नॉलेज होनी ज़रूरी है। तो यहाँ पे सबसे पहले लर्नर लाइसेंस जब आप अप्लाई करते हैं तो वो भी यहाँ पर अप्लाई किया जा सकता है, लेकिन साथ ही में उसकी एक थ्योरिटिकल यानी कि एक थ्योरी ट्रेनिंग भी होती है उससे पहले कि रोड साइंस ये क्या होते हैं, थ्योरी क्लासेस होती हैं। उसके बाद जो आप अपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करते हैं, फिर बाद में आप जाके जो इनकी अगर ट्रेनिंग है पूरी उसके अंदर अप्लाई करते हैं। तो जहाँ पर 2 व्हीलर के लिए और 4 व्हीलर के लिए एंड इवन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स के लिए भी यहाँ पर ट्रेनिंग मौजूद है। तो होंडा यहाँ पर क्या प्रोवाइड कर रहा है, सबसे पहले जब आपने लर्नर लाइसेंस के लिए अप्लाई करा तो थ्योरी ट्रेनिंग हुई आपकी, उसके बाद कुछ घंटों की और भी थ्योरी ट्रेनिंग होती है जिसमें बहुत ही बेसिक चीज़ें भी बताई जाती हैं। पहले तो रोड सेफ्टी के बारे में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ें बताई जाती हैं। उसके बाद जब आप इस ट्रेनिंग सेंटर में आप जब आते हैं और इस ट्रेनिंग सेंटर में एनरोल करते हैं कि मुझे गाड़ी चलाना सीखना है, बाइक चलाना सीखना है या कमर्शियल व्हीकल चलाना सीखना है, तो यहाँ पर एक पर्टिकुलर कुछ घंटों का कोर्स अवेलेबल है, 12 घंटे का भी अवेलेबल है। वो डिपेंड करता है 2 व्हीलर 4 व्हीलर के हिसाब से आपको देखना पड़ेगा, क्योंकि कमर्शियल व्हीकल का थोड़ा सा एक्स्ट्रा आपको देखने को मिलता है, यानी कि जो घंटे हैं उसके थोड़े ज़्यादा हैं। तो यहाँ पर पहले तो आपको जो थ्योरी ट्रेनिंग कराई जाती है, फिर उसके बाद आपको फिज़िकल ट्रेनिंग कराई जाती है, यानी कि प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होती है जहाँ पर आप खुद से इंस्ट्रक्टर के साथ जो है एक रोड जैसा पूरा एक रियल रोड टाइप यहाँ पर कंडीशंस बनाई हुई हैं जिस पे आप जो है अपनी बाइक, कार और कुछ भी चीज़ें चला सकते हैं। लेकिन बेसिक ट्रेनिंग के दौरान, थ्योरी ट्रेनिंग के दौरान आपको रोड से पे जाने से पहले आपको सिमुलेशंस भी दिए जाते हैं, यानी कि रोड से चलने से पहले आपको साइंस और कंट्रोल्स कैसे करने हैं, तो उसका एक सिमुलेशंस भी यहाँ पर मौजूद है, जिसे हम सिमुलेशन मशीन कह सकते हैं। हम एक तरीके से हम देसी भाषा में बोला जाए तो ये वीडियो गेम की तरह से होता है, जहाँ से आपको एक कंप्यूटर पे स्क्रीन पे बिठा दिया जाता है और जो भी वहाँ पर आपको कंट्रोल्स होते हैं, चाहे अगर बाइक हो तो
बाइक का आपको हैंडल मिलेगा, पूरी हर चीज़ें वैसी मिलेंगी आपको। बाइक चलाना जैसे आप सीखते हैं तो पहले आप सिमुलेशन में देखें कि आप कैसे बाइक चला रहे हैं। फिर उसके बाद कार का है, अगर आपको कार चलानी सीखनी है तो कार में भी आपको वैसे ही सिमुलेशन दिया गया है, पूरी स्क्रीन और पूरा एहसास पूरा ऐसा दिया जाता है कि आप कार में बैठे हैं, तो आपका वो कॉन्फिडेंस जो है बिल्ड किया जाता है। और ये सारी चीज़ें देखने के बाद इवन हैवी कमर्शियल व्हीकल्स में भी ये चीज़ दी जाती है कि पूरा का पूरा एक रियल इफेक्ट दिया जाता है कि आप जो है क्या रियल वर्ल्ड में जब आप जाएंगे या चलाने उस चीज़ को एक्सपीरियंस करेंगे या व्हीकल को चलाने जाएंगे तो आपको महसूस होगा कि हाँ, आप पहले से वो कॉन्फिडेंस है कि ये चीज़ें वर्क कैसे करती हैं। छोटी छोटी चीज़ें, चाहे गाड़ी का इग्निशन ऑन करना हो, क्लच एंगेज करना हो, एक्सलेट करना हो, ब्रेक दबाना हो, तो ये छोटी छोटी चीज़ें बहुत काम में आती है और साथ में ट्रेनिंग भी दी जाती है। उसके साथ साथ कुछ कंपोनेंट ट्रेनिंग भी होती है, यानी कि अगर आपको अपनी मशीन के बारे में कुछ मालूम नहीं है या कुछ नॉलेज ही नहीं है कि इंजन कैसे वर्क करता है, कौन सी चीज़ें कैसे वर्क करती हैं, कि आपको टायर देखना, टायर चेक कराना, इंजन ऑयल चेक करना कि ठीक है कि नहीं है, और व्हीकल की स्टेटस, हेल्थ स्टेटस चेक करना, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो इस इंस्टीट्यूट में सिखाई जाती हैं। ये पार्ट ऑफ द ट्रेनिंग है। तो यहाँ पर हर चीज़ का आपको एक अलग सा एक रूम भी दिखाया गया है, क्लासेस भी मौजूद है जहाँ पर आप आसानी से बैठ के कुछ चीज़ों को सीख सकते हैं। और ये ऐसा क्लासरूम मैंने भी नहीं देखा, डेफिनेटली मैं कह सकता हूँ ऐसे क्लासरूम मैंने भी नहीं देखे। हाँ, किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में जरूर होंगे, लेकिन यहाँ पर आपको वो चीज़ें भी बताई जाती हैं कि क्या क्या डिटेल्स हैं इंजन्स के अंदर, कैसे इंजन वर्क करता है, इलेक्ट्रॉनिक्स ऐसे वर्क करते हैं, कैसे गियर बॉक्स वर्क करता है, कैसे जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वगैरह सब चीज़ें A to Z वर्क करती हैं। तो यहाँ पर आपको मैं इतना कहना चाहूँगा कि A to Z ट्रेनिंग पर्पस दिए जाते हैं कि हाँ, आपको व्हीकल कैसे चलानी है और व्हीकल को कंट्रोल कहाँ पे कैसा करना है, रिवर्स करते हुए कैसा ध्यान देना है, या जैसे कार में आप चला रहे हो या हेवी व्हीकल चला रहे हो, और बाइक्स पे आपको कंट्रोल कैसा चलना है, बैलेंसिंग कैसे करनी है, सारी चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ, उस ट्रेनिंग को पूरी करने के बाद, जैसे मैंने अपने स्टार्टिंग में आपको दिखाया पीछे, वहाँ पर ट्रेनिंग कंप्लीट करने के बाद आपको जो है इस ऑटोमेटिक टेस्ट ट्रैक के ऊपर जाने का मौका मिलता है। यानी कि यहाँ पर 3 राउंड दिए जाते हैं अगर आपका लर्निंग लाइसेंस है ट्रेनिंग के बाद, कि आपको एक राउंड में क्लियर करना है तो एक राउंड में भी क्लियर कर सकते हो, फिर आपको दूसरा मौका मिलता है, तीसरा मौका मिलता है। लेकिन यहाँ पर ना कुछ पैरामीटर्स है टेस्ट करने के, तो उसी के हिसाब से ट्रेनिंग भी आपको दी जाती है। जैसे एक तो 2 व्हीलर ट्रैक हो गया। 2 व्हीलर में नॉर्मल है कि आप आएंगे तो नॉर्मल एक 8 शेप आपको बनानी है, जिसमें बिना पैर नीचे रखे आपको जाना पड़ेगा। फिर उसके बाद आपने सीधा आना है और एक ऐसे ट्रैक पे जाना है जहाँ पे चढ़ाई है, और चढ़ाई पे आपने बाइक रोकनी है और चढ़ाई पे बाइक पीछे ना आए, तो ये भी बेसिक ट्रेनिंग में दी जाती है। फिर वैसी चढ़ाई से नीचे आना है और वहाँ पे भी रोकनी है। फिर वहाँ से भी नीचे आते हुए वहाँ पर एक गड्ढों वाला सेक्शन है कि वहाँ पे आपका बैलेंस बिगड़ रहा है कि नहीं बिगड़ रहा, वो भी चेक किया जाता है। फिर उसके बाद आप जो है नॉर्मल एक स्ट्रेट बैलेंसिंग स्ट्रिप में जाते हैं, जिस पे आपका 2 व्हीलर का ये कंप्लीट होता है। ऐसी 4 व्हीलर में भी स्टार्टिंग में आप जाएंगे तो आपको पहले रिवर्स करना दिखाएंगे कि रिवर्स में आपका कैसा कंट्रोल है, फिर रिवर्स करके आप दिखाएंगे। फिर उसके बाद आप जो है 8 सेक्शन पे जाएंगे, पूरा 8 बनाएंगे ताकि जो आपकी कर्व कैपेसिटी है कार की वो पता लगे। फिर उसके बाद 3 तरीके की पार्किंग है, चाहे टिल्ट पार्किंग ले लीजिए, पैरेलल पार्किंग ले लीजिए और पैरेललोग्राम पार्किंग ले लीजिए। तो ये पार्किंग वहाँ पर ट्रेनिंग दी जाती है पहले, फिर आप टेस्ट में यहाँ पे अप्लाई करेंगे। इसके बाद जाएंगे आप हिल्स पे, यानी कि आप चढ़ाई पे जब चढ़ाएंगे तो आपके व्हीकल का कैसा कंट्रोल है, तो आप चढ़ाई पे वैसे ही होगा जैसे बाइक का था। आप ऊपर चढ़ाएंगे, रोकेंगे, फिर बढ़ाएंगे, फिर रोकेंगे ढलान की तरफ। तो ऐसे ही करके आपका जो है कार का भी जो एग्ज़ाम है या कार का भी जो टेस्ट है वो पूरा होगा। और ये सब पूरा करने के बाद आपको जो है एक सर्टिफिकेट प्रोवाइड किया जाता है। और सर्टिफिकेट ऐसा नहीं कि कोई मैनुअली कोई आपका टेस्ट देख रहा हो, नहीं, यहाँ पे करीब 40 के आसपास ये कैमरेज मौजूद हैं। जैसे पीछे देख रहे हैं ये जो पोल दिख रहा है, ये सारे कैमरेज हैं इसके ऊपर, और ये बहुत क्लोजली ऑब्जर्व करते हैं कि आपने कहाँ गलती करी, कहाँ गलती आपको इम्प्रूव करनी है अपनी, और कैसे आपको जो है ये गलती इम्प्रूव करने का तरीका जो है वो भी इंस्ट्रक्टर आप बाद में बताते हैं। लेकिन हाँ, यहाँ पे RFIDs मौजूद है कि एक एक ट्रैक सेक्शन कैसे ओपन करना है, बैरियर्स लगे हुए हैं। तो ये छोटी छोटी चीज़ें काफ़ी हेल्प करती है। हाँ,
अब बात करते हैं कि इस सेंटर के बारे में कि ये सेंटर क्या इंपॉर्टेंस रखता है, क्योंकि इस सेंटर में बताया कि क्या क्या चीज़ें होती हैं। ये सेंटर मुझे वन ऑफ द काइंड लगा, क्योंकि कोई भी सेंटर्स में ऐसी फैसिलिटीज़ मौजूद नहीं है जहाँ पर आपको मेनली ट्रेनिंग से लेकर टेस्ट तक और आपके लाइसेंस तक देने की फैसिलिटी मौजूद है। यहाँ पर आप अपनी जो है, अगर आपने ट्रेनिंग चाहिए तो आप अपनी गाड़ी ना लेके आएँ, तो गाड़ी भी प्रोवाइड करी जाती है यहाँ पे, जिस पे नॉर्मल इन्हीं की कार्स होती हैं और आपको कुछ नॉमिनल फ़ीस देनी है। अगर आपको 2 व्हीलर सीखनी है तो करीब 1100 के आसपास प्राइसिंग है, और 4 व्हीलर सीखना तो 4000 के लमसम प्राइसिंग है विद ट्रेनिंग के साथ, ट्रेनिंग एंड टेस्ट के साथ। और अगर आपको हैवी कमर्शियल व्हीकल सीखने हैं तो लगभग 8000 के आसपास का फ़ीस लगती है यहाँ पर। और साथ ही में अगर आप कहीं दूर से आ रहे हैं तो वहाँ यहाँ पर आपको रुकने की फैसिलिटी भी अवेलेबल है। यहाँ पे हॉस्टल भी अवेलेबल है कि अगर आप दूर से आ रहे हैं, आप हफ्ते के लिए यहाँ पर ट्रेनिंग सेशन है, चाहे 15 दिन के लिए ट्रेनिंग सेशन है, तो हॉस्टल अवेलेबल है। कुछ नॉमिनल प्राइसिंग पे अवेलेबल है, जो उन्होंने मुझे बताया करीब 800-850 रुपये का प्राइसिंग है, जिसमें खाना भी देंगे ये लोग। तो रहने की भी सुविधा यहाँ पर है। मुझे नहीं लगता ऐसी सुविधा और कोई दे सकता है। जहाँ पर होंडा ने पूरे मतलब मैं कह सकता हूँ लगभग 35 करोड़ के आसपास इन्होंने लगाया है इस पूरी फैसिलिटी के ऊपर, ताकि यहाँ पर छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखा जाए। डेफिनेटली होंडा काफ़ी पहले से काम कर रहा था और ये काम अभी भी चालू है, जैसे मैंने यहाँ पर देखा आके। और यहाँ पर मेन बात है, करनाल में फैसिलिटी इतनी अच्छी बनी है। दिल्ली में भी हैं कुछ फैसिलिटीज़, लेकिन यहाँ पर हर चीज़ का एक मैं कह सकता हूँ एक एक्सट्रीम लेवल देखा है हमने कि सिमुलेटर्स हैं, कैसे कैसे आप चीज़ें सीखते हैं, हॉस्टल मौजूद है, मतलब इनफैक्ट यहाँ पर इंस्ट्रक्टर भी मौजूद है। तो होंडा का कहना है कि ये हमारे लिए कोई प्रॉफिटेबल जो है कोई बिज़नेस नहीं है ट्रेनिंग देना, ये एक रोड सेफ्टी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए हम ये सेंटर चला रहे हैं। तो डेफिनेटली होंडा जैसा काम कर रहे हैं, और होंडा जैसे कोई अगर और भी ब्रांड ऐसे ट्रेनिंग सेंटर्स बनाए हैं उन्होंने, या कुछ ऐसा काम चल रहा है, तो डेफिनेटली उनको हम अप्रिशिएट करते हैं कि ताकि आने वाले जो ड्राइवर्स हैं वो सेफली रोड पे चलें और सेफली जो है हम जो है रोड को बनाएं, ताकि एक्सीडेंट जो आजकल हो रहे हैं वो लैक ऑफ नॉलेज की वजह से हो रहे हैं, क्योंकि ऐसे ट्रेनिंग सेंटर अब खुलने चालू हो गए हैं। अगर नॉलेज प्रॉपर होगी रोड साइंस की, टेक्निकल नॉलेज अच्छी होगी, व्हीकल की आपको पता होगा कि व्हीकल कैसे चलता है, व्हीकल को कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या सही तरीका कंट्रोल करने का, तो ये सारी चीज़ें अगर आपके पास प्रॉपर ट्रेनिंग होती है तो आपको पूरा पता लगता है। और इनफैक्ट यहाँ पर यही पार्ट ख़त्म नहीं होता। इन जो यहाँ से सीख के गए हैं, स्टूडेंट्स सीख के गए हैं या ट्रेनिंग जिन्होंने पास करी है, टेस्ट पास करे हैं, उनका भी जब हमने इंटरव्यू सुना तो उनमें से कुछ जने हैं जो मुझे लगा कि काफ़ी इम्प्रेस करा, जो सीनियर है हमारे से भी, जो पिछले 10-10 साल से 12-12 साल से ड्राइविंग कर रहे हैं, लेकिन वो चाह रहे थे कि हमें जो है प्रॉपर नॉलेज दी जाए कि रोड साइंस कैसे होती है। जैसे कमर्शियल व्हीकल का रिन्यूअल होना होता है तो उन्हें भी कुछ ट्रेनिंग प्रोसेस या किसी चीज़ से उभरना होता है, तो वो लोग भी यहाँ पर बैठ के ट्रेनिंग ले रहे थे हमारे सामने। मतलब ओल्डर लोग भी, ये नहीं कि यंग थे, ओल्डर भी थे, जिसमें से मैं आपको ये वीडियो दिखा रहा हूँ जहाँ पे ओल्ड लोग भी बैठे हैं, वो क्लासेस ले रहे हैं कमर्शियल व्हीकल्स की भी, जब रिन्यूअल होता तो भी लेते हैं। तो यहाँ पर उनमें से एक ने बताया, जो कि एक जो है कार चालक थे या बाइक चालक थे, उन्होंने बताया कि क्यों ये चीज़ें हमारे पास जो है लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था और क्यों ये चीज़ें इम्पोर्टेंट है। उनमें से एक लेडी जो काफ़ी पहले से ड्राइव कर रही है और मैं कह रहा हूँ एक अच्छे खासे फ्लीट हैवी कमर्शियल व्हीकल ओनर भी हैं, तो उन्होंने भी बोला कि हाँ मेरे पास लैक ऑफ इन्फॉर्मेशन था, इसी की वजह से हमें जो है ये सेंटर्स पसंद आए हैं और हम इसको प्रमोट भी करेंगे। और स्पेशली उन्होंने ऑफ द रिकॉर्ड भी ये बात बोली कि उनके जितने फ्लीट ओनर फ्लीट ड्राइवर्स है उनको भी रिन्यूअल के टाइम पे ये ट्रेनिंग कंपलसरी करनी है, क्योंकि यहाँ पर अगर ये ट्रेनिंग यहाँ पर लेंगे, अच्छे से करेंगे, चाहे जहाँ मर्जी पे हो सेंटर्स हो, चाहे आप दिल्ली में हो, हरियाणा में, बॉम्बे में हो, कहीं पे भी हो, अगर ये ट्रेनिंग सेंटर मौजूद है वहाँ पे, तो उनको यहाँ पर ज़रूर एक बार वो ये ट्रेनिंग जो सेशंस है लेने चाहिए। और प्रॉपर ट्रेनिंग के साथ टेस्ट पूरा करने के बाद जो भी है अपना
एक एक्सपीरियंस करने के बाद एक अच्छे ड्राइवर भी बन सकते हैं। तो ये इस वीडियो का ये कहना था हमारे कि करनाल में तो ये इतना अच्छा फैसिलिटी सेंटर खुल गया है या खुला हुआ है काफ़ी टाइम से। तो आप अगर करनाल के पास रहते हैं या इसके आसपास भी हैं जहाँ पे फैसिलिटी रुकने की भी मौजूद है, आपको ट्रेनिंग लेनी है, आप लीजिए, अच्छे से लीजिए, चलाना अच्छे से सीखिए तो और रोड को भी सेफ बनाइए, ये हमारा भी मानना है। तो ये था हमारी वीडियो में। आपको कैसे लगी ये वीडियो बताएं जो कमेंट सेक्शन के अंदर। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर देना वीडियो और सब्सक्राइब जरूर करके जाना चैनल को भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग इंजॉय ड्राइव।